ऐसा होगा सोचा न था। मतलब का तुमने यूँ नहीं सोचा था कि तुम दोबारा पटना जाओगी? तुम झूठ की दीवानी यहीं रह जाओगी? तुम कुनबावासियों का होई का गवाह है? भाई एक ना दिखाए रहा है कि हमारी बीवी और हमारी दीदी से दोनों से हो गई लड़ाई, और एक दिखाए रही है कि भाई साहब ऐसा सोचा नहीं था। रोने वाले आंसू टपका रहे, ऐसा का हो गया भाई? मतलब का कहेंगे इन कुनबावासियों को? हर चीज़ में नौटंकी ड्रामा करना का उचित है? आप ही बताओ। अब ऐसा सोचा न था, उसके बाद जो आंसू आंसू हैं ऐसा होगा। इससे तो यही प्रतीत होता है कि यहाँ पर जो सामने वाली व्यक्ति है वो यूँ दर्शाना चाहती है कि भाई हमारी जिंदगानी का कहानी ना कुछ गलत पटरी पे दौड़ चुकी है, जो कि ना हमने सोचा नहीं था। तो भाई साहब का हमारे जिज्जी ने सोचा नहीं था कि अब हम दोबारा उधर पटना जाएंगे। जिज्जी ने सोचा था कि हम यहीं रह जाएंगे। आप बताओ, आपको क्या लगता है इस टाइटल से? अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं, मतलब इतना 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 जितना भी आप यहाँ कह सकते हैं कह के ना, आपकी जुबान बन के हम ऊपर तक ले जाएंगे और इन तक पहुँचाएंगे। इनके यहाँ लिखोगे तो भाई डिलीट कर देते हैं, गटौए दबा देते हैं कि ऐसे कैसे? हम ये सब नहीं सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो भाई जैसा कि आप सबको पता है कि कुनबावासी आजकल भाई इतना ज़्यादा नीचता पे उतर आए हैं, मतलब व्यूज़ बढ़ावे के खातिर कुछ भी लिख डाल रहे हैं, कुछ भी हैं। तो जिज्जी जो आई है सामने ये वीडियो लेके, 9 मिनट समथिंग समथिंग कुछ सेकंड का है, 9 मिनट 27 सेकंड का। झूठ की दीवानी ने इमा ऐसी का बात करी है जो इन्होंने सोचा नहीं था। उसके बारे में आप हमारी जुबानी हमारे जज्बात और साथ में आपका साथ मतलब कमेंट्स वाला, वो हम मिलकर व्यक्त करेंगे। कहा कि ना अब भाई नीचता की पराकाष्ठा ही पार कर रही हैं। कुछ आप लोग कहना चाहते हैं तो कहिए। कहा कि अब हम ना शब्दों से खाली हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हमारी डिक्शनरी में शब्द अब इनकी सबकी बखान करने में कमी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा कमी आ रही है। नए शब्द कुछ इजाद कराना चाहते हैं तो आप हमें कुछ बताइए। कुछ इनके जो ये क्रियाकलाप करते हैं उनके लिए कुछ अच्छे अच्छे शब्द थोड़ा सा हमको भी सुझाइए। कहा कि हमारा ना दिमाग दिल कुछ काम नहीं कर रहा आजकल इनकी सबकी ये गिरी हुई नीचता देख कर। तो चलिए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना कोनो देरी के, हैं जी। चलो अब आपने भी नहीं सोचा होगा जो हम आपको दिखाएंगे बताएंगे। चलो जी। भाई का नौटंकी ड्रामा है भाई। बहुत ही भरे हुए दिल से, बहुत ही ज़्यादा व्यथित, बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा दुखी कि हम यहाँ बता नहीं सकते। का का नहीं बता सकती हूँ। कहाँ भरा दिल है, किधर भरा दिल है? मतलब का दिखाना चाह रही हूँ यहाँ पर? भरा दिल लेके आई हैं। अब यहाँ जाना नहीं चाह रही हैं। कहा कि कल जिज्जी को चले है जाना। मतलब कल सुबह 7 बजे मुंह धोए कर इस बार बोल रही ना नहाएंगे तो नहीं, लेकिन मुंह धो लेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम ना लोगों ने बहुत ज़्यादा गरिया दिया था कि बताओ एक स्टेट से दूसरे स्टेट चली गई बिना मुंह धोए। अरे भाई गाड़ी में बैठे ऐसे ऐसे चीपड़ छुड़ा रही थी, और उसके बाद फ्लाइट में तो चीपड़ उठा उठा छोड़ रही थी। तो भाई लोगों ने कहा होगा कि भाई बहन कृपया करके ना दूसरन का ना सोच, है ना, पर अपना स्टेटस का सोच है तो टरू वालों का सोच। टरू वालों के लिए तो भाई पूजनी है, तो ऐसी हरकतें करेगी अच्छा लगेगा। तो जिज्जी ने इस बार बोला है कि भाई साहब हम ना चिपड़ उपर छुड़ाए का मुंह धोए के चाय वाय पी कर चले जाएंगे कल पटना। हमारा दिल बहुत भारी है, भारी मन से हम विदाई ले रहे हैं। और वो लोग बहुत ही ज़्यादा लकी होते हैं जिनके मायके बहुत ही ज़्यादा पास में होते हैं, कि भाई जब पास में है तो चाहे जब मन हो चली आओ। जिज्जी एक चीज़ बताओ, तुम्हार मायका पासे में है, कुछ है दूर पर ससुरारी है, वहाँ काहे नहीं रहती हो? वादा खिलाफी तुमने कर दिया। तुमने तो बोला था कि इस बार जाओगी ससुराल में, रहोगी 2-4 रात और अपना कमरा भी सजाओगी। लेकिन भाई टरू वालों से तुमने जो वादा खिलाफी करी है, टरू वाले तो भाई बेकरार थे। उनने तो ये भी सोच लिया था कि इस बार वहाँ का जो है सब वो मेकओवर कराए के रहेंगे, सब बढ़िया हर जगह तुम अपना सजावट डेकोरेशन करोगी। लेकिन भाई तुमने तो अपनी बहनिया तक का डेकोर नहीं किया, बस बातन में पड़ी रही। अब बोल रही है बहनिया कि हम नेक्स्ट टाइम कराएंगे, हम कहीं पर भी ना अभी जो जो ड्रिल वाला काम है नहीं कराएंगे, जब तुम आओगी तब ही कराएंगे। मतलब छुटकन्नी का तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, और तुम उससे काहे कराओगी? हैं तुम्हारे घर में इंटीरियर डिजाइनर है भाई, उससे थोड़ा सलाह मशवरा कर लो। आज छुटकन्नी के एक जज्बात निकल गए, ओ पे हम भी प्रकाश डालेंगे। फिलहाल जिज्जी पे थोड़ा प्रकाश डाल दें। जिज्जी अगर तुम्हार मायका और ससुराल भाई जो कि जो पासे में है, लेकिन तुम्हार पतिनाथ पतिदेव प्राणनाथ जो भी समझ लो, वो भाई कहीं कानपुर, कभी बैंगलोर, तो कभी भाई अभी आईआईटी पटना पहुंच गए हैं। तो तुम्हारे पति ने जॉब सेलेक्ट करी है, और जबकि तुम इतनी इतनी दूर रहे हो फिर भी तुम सबसे ज़्यादा कई कई महीनों तक मायके में पड़ी रही हो। आप वो कैसे भूल गई?
हमें तो लगता है भाई 75% तुम इधर ही रहती हो अपनी जिंदगानी के। और कहीं गलती से अगर जिज्जा जी इधर जॉब कर रहे होते तो जैसे ही अब परेतिन यहाँ बैठी है 110% लिखवाए के ले लो। एक का भी एक का पहला स्टोरी पे होता है और परेतिन का जो है का सेकंड वाली स्टोरी पे होता है ना। तो 2 फ्लोर यहाँ और बन गए होते अगर यह बंदी यहीं पे रह रही होती। 110% लिखवाए के ले लो। सही बता रहे हैं तुमसे। कहा कि ये दोनों बहनियन का देखिए बातें बड़ी बड़ी बोल सकते हैं और अपनी भाभी से उम्मीद कर सकते हैं कि वो यहाँ से अच्छे से रहे, हम सबसे घुल मिल कर रहे। हालांकि यही बड़कन्नी झूठ की दीवानी बोली थी, ससुराल वालन से डिस्टेंस बनाए के रखो तब ना घनिष्ठता बनी रहती, रिश्ते खराब नहीं होते। और यहाँ तो भाई ये पड़िन रहना चाहती हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब भाभी से अपने रिश्ते खराब कर लोगे? अब दूर रहो थोड़ा। जब इतना तुम्हारा दूर है यहाँ से मायका तो तुम इतना बनी रहती हो, पास में होता तो भाई साहब देखो ससुराल में तो तुम्हारे बनते ही नहीं। ये तो तुम वहाँ पर एक अलग अलग रह लेती हो, देखो अलग रहती हो तब हमें तुम्हारा दिल जिगर किडनी इधर रहते तो 99% तुम भी इधर रहती। तो दर्शकों जिज्जी अब जा रही हैं भारी दिल से। हालांकि देखिएगा दर्शकों, जनवरी में अभी इनका मम्मी जी का रिटायरमेंट का प्रोग्राम है जो कि शादी शादी की तरह ही होगा। और जीजी ने कहा था 1 महीना तो तैयारी करम निकल जाएगा। ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। वो का है जितना हमको समझ में आएगा वह आज तो भाई 29 है। तो दिसंबर गवा जनवरी है। नए साल की तुम सबको बधाई। हाँ हाँ हाँ, ये वाला शायरी ना जब बचपने में ना ग्रीटिंग से लिखा करते ना था तो हम बहुत लिखा करते थे। और जो जितना रुपया वाला देता था, अगर किसी ने अठन्नी की दी तो अठन्नी वाली देते थे, जिसने 1.5 रुपया वाली दी उसको 1.5 रुपया वाली, और जिसने म्यूज़िक वाली दी उसको म्यूज़िक वाली देते थे ग्रीटिंग है। और मका लिखते थे हैं, डिब्बे में डिब्बा डिब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में एक है। हो सकता है आपने भी उनमें से कुछ लिखा उखा हो है तो। और ऐसा नहीं है फिर अगर म्यूज़िक वाला जिसने दिया तो उसको म्यूज़िक वाला ही देते थे। लेकिन आजकल भाई कहाँ चल गवा है कि वह है ना लंबे चौड़े मैसेज जो आते हैं व्हाट्सएप पे, तो वह सब लोग टिप देते हैं और एक साथ अब ज़्यादा लोगों का नहीं भेज पाते, 5 या 6 जितना भी, तो सेलेक्ट कर करके भाई सबको फॉरवर्ड कर देते हैं। उसमें आत्मीयता का, लगाव का, शेर व शायरी का कोई लेना देना नहीं होता है। वो भी का जमाने थे, हाय हम लोग कितना ज़्यादा सब कुछ भाई साहब सबसे पैसा लेना पड़ता था, मम्मी से अलग, पापा से अलग, दादी से अलग मिलाए के फिर ना ग्रीटिंग्स कार्ड खरीदते थे। आप भी खरीदते थे क्या? बताइएगा ज़रूर। समझ रहे हो? तो हम कहना यही चाहेंगे, अब मुद्दे पे आए जाते हैं कि जब जनवरी आवे वाली है हैं तो जनवरी में अब इनका रिटायरमेंट है का लास्ट जनवरी में है या कब पार्टी है, यू कब हो रहा है? इंतजाम तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और आपने कहा था कि शादी की तरह पूरा पूरा इसमें टाइम लगेगा, पूरा पूरा इंतजाम करना पड़ेगा। तो का हम समझें कि अब ऐसे हो जाएगा, वैसे ग्रैंड तरीके से नहीं होगा। आपने बोला था 3 दिन का प्रोग्राम होगा। अब हमें लग नहीं रहा, मम्मी जी को रेखा जी नहीं बनाओगी, अवसर नहीं दोगी? बताओ भाई, इस बारे में प्रकाश जरूर डालना। तो भाई ये सब नौटंकी ड्रामा होने के बाद भाई चाय वाय पी जाती है और बाज़ार से समोसे आते हैं, उसके बाद फिर चाय बनती है, उसके बाद फिर का दिखावा जाता है, कढ़ी चावल खा रही चूल्हे पे बैठ के। ये सब चीज़ें तो कैमरे के लिए थी। लेकिन एक चीज़ भाई हम आपको बताना चाहते हैं, जिज्जी छोटकन्नी जिज्जी के रूम में जब थी, अरे भाई ऊपर वाले फ्लोर में, रूम का है हम कह रहे हैं, छोटकन्नी जिज्जी के घर में थी जब ऊपर, तो बोल रही थी कि भाई अब देख तुझे अभी लगभग 1 से 2 साल लग जाएगा पूरा ये सब सेटअप वटअप करने में। और ये जो वो सोफ़ा है ये नीचे जाएगा। अच्छा जी, अच्छा जी। तो ये जो सोफ़ा है अगर ये नीचे जाएगा तो का ये सोफ़ा दुपट्टा का है? भाई नीचे कैसे जाएगा? अब समझ में आवा कि इस सोफ़ा को कहा इतना ढक ढुक के दुल्हन की तरह रखा जाता था, बेडशीट से ढको, इससे ढको, उससे ढको, नीचे वालों का है। और आज जिज्जी ने भाई बोल दिया, छोटकन्नी जिज्जी ने ऑन कैमरा, तो सच्चाई सामने आ गई कि अब तो ना ये जो है आपके हिसाब से हम यहाँ पर जितना है ड्रिल वगैरह कराएंगे, एक तरीके से ये हम दोनों का है, हम दोनों का ही यहाँ पे रहना है और हम दोनों का सामान भी ऊपर है। इतने में बड़कन्नी जिज्जी ने भाई अपना पाला पलटा, रंग बदला। ऐसे कैसे? सब लोग रहेंगे, सबका है, मतलब ससुर का नाती ई कुनबावासी। टरू वालों को कन्फ्यूजिया इतना पगलाए देंगे कि भाई टरू वालों की ई हालत हो जाएगी। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ।
भाई टरू वालों, तुम पागल के साथ साथ दिवालिया भी हो जाओगे। इनके तरह ट्रिप प्लान करोगे, घूमने घामने जाओगे, फिर इनकी तरह जो अपनी जिंदगानी कहानी प्लान करोगे, तो जाहिर सी बात है पागल होना ही है। टरू वाले कब वो भरोसा करते हैं कि नहीं हम साथ साथ हैं, फिर टरू वालों को लगता है नहीं इनके झूठे जज्बात हैं, ऊपर वाले ऊपर रहेंगे, नीचे वाले नीचे रहेंगे। अब किधर कौन कहाँ रहेंगे, अब भाई बहुत गड़बड़ लग रहा है। फिर भाई छुटकन्नी ने बोला हाँ हाँ मतलब वही, बाकी लोग तो रहेंगे पर मोस्टली हम और तुम रहेंगे, क्योंकि तुम्हारा भी पूरा सामान जो नीचे रखा था ऊपर आ चुका है। एक एक कटोरिया, बर्तन, रजाई, गद्दा, बाकी के पर्दे तो हमने लगाए भी दिए इधर उधर, तुम्हारी यादों में है। तो अब यूँ क्लियर हो चुका है। देखिए पहले से भी ये क्लियर था कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं, ये जो घर बन रहा है और यहाँ पे जो गैस दोबारा लगी है और ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रही क्योंकि अब यहाँ पर 2 चूल्हे जलने हैं। बस ये नौटंकी ड्रामा कुछ दिनों का और है, और अगर आगे तक भी ये रहा तो भी यही सिर्फ है कि ये कैमरा को दिखाने के लिए करेंगे। हाँ बस शूटिंग जब 15-20 मिनट का बनेगा, जैसे बोल रही थी कि हमारा कागजी पति हमसे शूटिंग करवाता था 15-20 मिनट के लिए, खुश रहने के लिए बोलता था, तो ये 15-20 मिनट का जो एक्टिंग होगा वीडियो के लिए मिलजुल के सब बना लेंगे, फिर अपने अपने घरों में रहेंगे। कहास कि अहम टकराएंगे बेचारे, इनके आपस में ना ही मिल पाएंगे। फिर भाई साहब एक चीज़ और जो आज क्लियर हो गई कि सोफ़ा, जहाँ कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं छटकन्नी ने लिया है, तुम लोग गलत बोलो, छटकन्नी ने लिया है, तो जी क्लियर होएगा छटकन्नी ने नहीं लिया है। छटकन्नी अपना सोफ़ा यहाँ पे लगाएगी, लेकिन अभी नहीं, जब बड़कन्नियों को सुझाएगी, बड़कन्नियों को ज्ञान देगी, उसके बाद वहाँ पे सोफ़ा इधर लगेगा उधर लगेगा, टीवी ऐसे होगा वैसे होगा, कैसे होगा ये बाद में ही पता चल जाएगा। तो हम यूँ कहना चाहेंगे कि भाई टरू वालों, आपने देख लिया, उस टाइम भी यही कहा गया था कि ये दहेज वाला सोफ़ा है, भिजवा गवा है। बस देखिए अभी ऊपर इसलिए रख दिया गया था क्योंकि ऑफकोर्स शादी वाले घर में तमाम लोग आ रहे थे, तो ये लोग नहीं चाह रहे थे कि चादर भी डाल के रखें तो भी कोई बैठे। अरे ऐसे कैसे यार, कोई गंदा कर देगा, कोई किनारे से बैठ जाएगा, पिचका देगा, कोई मोटा, कोई पग तगड़ा, कोई पतला। और देखिए भाई इसीलिए ऊपर पहुंचा दिया होगा कि जब जाना होगा तब जाएगा। तो यूँ है इनका सच्चाई। और जीजी ने पूरा प्लान कर लिया, पूरे 3-3 नग पैक करके रख लिए, मतलब 3 बैग, समझ गए। और जीजा जी आधी दूर से लेने आ जाएंगे, गाड़ी की सर्विस हो चुकी है, जीजा की कहानी भी बन चुकी है। इधर उधर देख के जीजा जी के बारे में बात करें, कैमरा से भी आई कांटेक्ट नहीं करें। मतलब झूठ बोलने का तो हम समझ सकते हैं कि ठीक है भाई, लेकिन आई कांटेक्ट तो कर लिया करे, कैमरा तमाचा थोड़ा ही मारता है झूठ बोलने पे। लेकिन हाँ कि आपका सबका जो है, जो होता है बॉडी लैंग्वेज, उससे समझ में आ जाता है कि कब कहाँ आप झूठ बोल रहे हैं, कब कहाँ आप सच बोल रहे हैं। तो भाई अब अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी मिलने नहीं गई और उनको महीने का खर्चा पानी भी नहीं दी। और हाँ जीजी, आप जब अपनी सासू अम्मा को दर्शन कराने ले गई थी तो आपने एक ओके किया था, एक ओके वाला। जब लोगों ने कहा था अपनी सासू अम्मा को भाई दांत लगवा दो, तो आपने लिखा था ओके जी। स्क्रीनशॉट हमारे पास अभी भी रखा है। दांत कब लगवा रहे हैं इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डाल दीजिएगा, है ना। तो अब देखो भाई, जिज्जी ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन रहेगी, उसके बाद फिर से प्लान बन जाएगा, इधर आएगी मम्मी जी का रिटायरमेंट पार्टी में, और उसके बाद ही कुनबावासी कहो फिर कहीं घूमने घामने चले जाएंगे। क्योंकि भाई देखिए घूमना खाना फिरना यही है इनका सबका नौटंकी ड्रामा। क्योंकि अब तो ये रील पे भी लागू हो गए हैं कि भाई जो भी है खाओ पियो घूमो, पैसा बचा के किधर है आपको ले जाना। फिर उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट और मस्का डालने के लिए भाई कैमरा आता है दुपट्टा के कमरा में। कैमरा में आने के पहले दुपट्टा चाय के साथ अपने ब्लॉग का ले रही थी आनंद जी। मत टाइटल पड़ा था कि ना आंचल और जहरीली जिज्जी की हो गई लड़ाई। तो भाई जिज्जी कहाँ है, कहाँ हमारे बारे में लिखा रहा है, मतलब हमको विलन बना रहा, हमारी लड़ाई कब हुई बताओ तो नहीं। तो बोलती हाँ हाँ हमारी तो लड़ाई हुई भी नहीं, और ऐसे आपने क्यों डाल दिया। फिर मलिच्छा सोए रहा था, बोलता है हुई नहीं लड़ाई, झूठ का है बोल रही है, तूने नाखून जो मार दिया हमारी जिज्जी को। तो वही वाला सीन था जब नाखून नाखून काटने वाला चल रहा था, तो वही में लड़ाई। मतलब तुम ससुर के नाती बिल्कुल नहीं सुधरने वाले। अब बीवी इतना कमाए कमाए दे रही, उसके बाद भी तुम्हारे चैन सुकून नहीं है। मतलब इतना आग लगी है, इतना आग लगी है डॉलर बनावे की कि कुछ लिखे जा रहे हो, कुछ टाइटल डाल दे रहे हो, अंदर कुछ हो जावे। बाद में भाई दुपट्टा आजकल अपने पति का जितना भी
बिखरावा रायता होता है ना, साफ कर जाती, चट्ट मार जाती है। बोलती नहीं नहीं, इन्होंने पूरा जो है वीडियो लिख तो दिया, ऐसा टाइटल डाल तो दिया, लेकिन लोग कह रहे हैं अच्छी बात है, कोई ऐसा कमेंट नहीं आया। कमेंट तुम लोग रहने देते हो, तुरंत गला दबा देते हो अगर ऐसा कुछ वार्तालाप होता है। तो ये सारी बकवास होने के बाद ये सफाईनामा दिखाया जाता है कि भाई ऐसा ना ही लिखा करो है, मतलब का है, अभी 2 दिन भी नहीं हमारे बारे में लोग ऐसे ऐसा बोलते रहते हैं। रील पे हमको लोग गरियाते रहते हैं, वीडियो में भी कमेंट पे गरियाते रहते हैं। अब तुम्हारे सबके बारे में भी ऐसे कमेंटबाजी होगी, हम इनको गरियाया जाएगा। तो भारी मन से फाइनली हमारी जेब कल विदा हो जाएगी, और जब चली जाएगी तो बहुत याद आएगी। कहानी नौटंकी ड्रामा की। दर्शकों, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 दिन बाद फिर से यही नज़र आने वाली है मम्मी जी के रंगारंग प्रोग्राम में। तो अभी के लिए इतना ही, पूरे वीडियो में कुछ नहीं था, बस नौटंकी ड्रामा के अलावा। बस हाँ, कुछ राज खोले गए हैं कि भाई नीचे वाले नीचे, ऊपर वाले ऊपर। ये तो पहले से हम सबको क्लियर था, पर ये बीच बीच में कभी कभी अपनी कहानियाँ बदला करते हैं। अभी देखो, आज इसने ये बोला ना कि मोस्टली तो हम ही 2 लोग ऊपर रहने वाले हैं, और जब कल कुकर दिखा रही थी तो 5 लीटर का कुकर, हम सबके लिए कुकिंग करेंगे, दोनों टाइम करेंगे, मम्मी का यू आदेश वो आदेश। तो इनकी कौन बात पे आप भरोसा कर सकते हो? इतने झूठे इंसान हैं कि भाई साहब का ही बताएं, बेशर्मी की भी हद है। चलो जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय। अरे हटो बेशरम लोगों।